हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जो कंटिन्यू चल रहा है, उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था व्हाट इज मैटर और उसकी जो स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो दो स्टेट्स हम देख चुके थे, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, और आज हम देख रहे हैं गैसियस स्टेट। थर्ड टाइप ऑफ स्टेट जो होती है मैटर की, गैसियस स्टेट। अब जो लास्ट टाइम में वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट जो देखी हुई थी, उसमें मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस में, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो किस में किस तरह से होता है। सॉलिड और लिक्विड के लिए बात कर चुके थे, आज हम बात कर रहे हैं गैसियस स्टेट में। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कोई भी सब्सटेंस जो है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपेरेटिवली सॉलिड और लिक्विड से क्या है, काफी दूर दूर हैं। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये काफी दूर दूर हैं, है ना। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है लगभग या तो अपन कह सकते हैं वीक, या उसको कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक होने की वजह से ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में स्पेस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो दैट इट हैज लो डेंसिटी, जिसकी वजह से इसमें एक जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है डेंसिटी की, तो वो डेंसिटी क्या होती है, इनमें लो होती है। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। अब इसी से रिलेट है कि अगर उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम है ना, और उनमें स्पेस ज्यादा है, तो वो क्या होंगे, इजीली मूव कर सकते हैं, है ना। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। क्लियर, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं उनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में आप उसको फिल करते हैं वही उस कंटेनर का शेप और वॉल्यूम गेन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी लास्ट टाइम मैं आपको इन दोनों सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में बता चुका हूँ कि क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी। तो अल्टीमेटली जो गैसियस स्टेट में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। मीन्स कि जो गैसियस पार्टिकल्स जो हैं या गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर अगर आप इनको थ्रू द पिस्टन आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं या यहाँ पर आप एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि जब आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, धीरे धीरे पास में आते जाएंगे। मतलब इनका क्या हो रहा है, जैसे यहाँ तक आपने इसको कंप्रेस कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये और पास पास में आते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसको कंप्रेस करते जाएंगे, है ना, या एक्सटर्नल प्रेशर इस पर देते जाएंगे। तो उस कंडीशन में इनका क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। तो यही होती है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे रिलेटेड टू गैसियस स्टेट, इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अब आगे जो आपके कोर्स में है गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसमें जो है या पॉइंट जो है वो है गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको जो जो चालू करा हुआ है अपन ने यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि जो आपका यूनिट जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में, सबसे ज्यादा आपको क्या देखना है, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहीं पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि
गैसेस जो होते हैं, गैसेस क्या होती हैं, व्हाट इज गैसेस। तो ये गैसेस जो होती हैं जनरली क्या होती हैं कि ये एक तरह का कलेक्शन है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, या जिनका मूवमेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। या अपन कह सकते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच whose speeds are depend on the temperature, जिसकी स्पीड्स क्या होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। आप जितना टेम्परेचर के उसको देंगे या क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे, तो उनकी स्पीड भी क्यों बढ़ती जाती है, क्यों बढ़ती जाती है, बिकॉज ऑफ इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि व्हाट इज गैसेस। गैसेस जो होती हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स whose speed are depend on temperature, मीन्स जिसकी स्पीड क्या है, जो गैसेस होती हैं वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स या आइटम हो सकते हैं जिनकी स्पीड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। अब जो गैसेस होती हैं, तो जनरली गैसेस कितने टाइप की होती हैं, है ना, या टाइप्स ऑफ गैसेस की अगर बात करें तो सिंपली क्या होगा कि जो गैसेस हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होता है आइडियल गैस और एक रियल गैस, है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ गैसेस। टाइप्स ऑफ गैसेस। तो टाइप्स ऑफ गैसेस में फर्स्ट टाइप ऑफ गैस जो होती है उसको कहा जाता है आइडियल गैस। आइडियल गैस। आइडियल गैस जो होती है, सिंपली वे में आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक इक्वेशन होती है जिसको आइडियल इक्वेशन कहा जाता है। अगर जो गैसेस उस आइडियल इक्वेशन को फॉलो करती हैं वो आइडियल गैस कहलाती हैं, और जो फॉलो नहीं करती हैं वो सेकंड टाइप ऑफ गैसेस होती हैं जिसको नॉन आइडियल गैस कहा जाता है। तो आइडियल गैस क्या होती हैं, द गैसेस विच ओबे द गैसेस विच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। एट द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर, एट द entire range of temperature and pressure is known as ideal gases, are known as ideal gases। ठीक है, मीन्स सीधा सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं वो क्या कहलाती हैं, आइडियल गैसेस। और इसी तरह से सेकंड टाइप जो है जिसको कहा जाता है नॉन आइडियल, यहीं पे लिख देता हूँ, सेकंड टाइप जो गैसेस है वो कहलाती है नॉन आइडियल
गैस। अब नॉन आइडियल गैस क्या हो जाएगी कि जो इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, सीधी सी यही डेफिनेशन होगा, द गैसेस विच डू नॉट, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, डू नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन at the entire range of temperature and pressure are known as non-ideal gas, known as non-ideal gases। ठीक है। अब जो नॉन आइडियल गैसेस होते हैं, जो जितनी भी गैसेस जो हम जानते हैं, है ना, वो सभी क्या है, नॉन आइडियल गैसेस होती हैं, या कि हमारे प्लेनेट पर जितनी भी गैसेस हैं वो सभी क्या है, नॉन आइडियल गैस की कैटेगरी में आती हैं। तो इसका एग्जांपल आप सिंपल सा लिख सकते हो, किसी गैस का नाम नहीं लिखना है आपको, या लिख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली जितनी टाइप की भी गैसेस हैं जो हम जानते हैं वो सभी क्या होती हैं, नॉन आइडियल गैसेस होती हैं। ऑल गैसेस यू नो। यू नो। तो ये था टाइप्स ऑफ गैसेस। और अब इसके आगे जो होगा वो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। तो उसमें जो पॉइंट होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में जो हम लोगों ने देखा हुआ है वो गैसियस स्टेट देखा है ना, और टाइप्स ऑफ गैसेस देखी हैं, है ना, गैसेस क्या होता है वो देखा हुआ है। तो यहाँ आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, लर्न करें, और इसके अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करें आप लोग। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।